Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will start our next chapter, that is chapter number 4. Its name is Chemicals and Chemical Reactions, या Chemical Changes. Okay. तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल कि इन लास्ट क्लास वी कंडक्ट आवर बुक एक्सरसाइज। आई होप आप सभी ने अपनी बुक फिल कर ली होगी एंड क्वेश्चन आंसर्स आपने फाइंड आउट कर लिए होंगे। ओके, फाइंड आउट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ ही टाइम में विद इन 1 and 2 days आपको जो चैप्टर 3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको एज अ PDF सेंड कर दूंगा। ओके, तो आज के हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केमिकल्स के बारे में और केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से एक बार अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो इस हम चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं उनके ऊपर एक बार हम नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट इज chemical substances. What are chemical substances? About this topic we will discuss in this chapter. And then after chemical symbols, what are chemical symbols? Okay, so about each and every chemical symbols we will also discuss in this chapter. Then after chemical formula, जब chemical symbols होंगे तो chemical formulas भी होंगे, chemical equations होंगी तो chemical equations क्या होती है, chemical changes क्या होते हैं, and last our topic will be फिजिकल चेंज। हम अपने इस पूरे चैप्टर 4 को एटलीस्ट 4 to 5 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे बिकॉज चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये चैप्टर आगे 8th में भी आएगा, देन इट विल कम इन 9th, देन आफ्टर इट विल कम इन 10th क्लास ऑल्सो। बस उनके अंदर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट ज़्यादा होते जाएंगे। ओके, तो सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो बिना देर करे चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टॉपिक केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सब किसके बने होते हैं बच्चों, मैटर के बने होते हैं। अब आप पूछेंगे सर मैटर क्या होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कोई भी ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट या कुछ भी एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या हो, वेट हो, पर्टिकुलर वेट हो और वो क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो स्पेस, मतलब वो जगह घेरता हो। जैसे कि मैं बात करूँ, आपके हाथ में अभी बुक है या आपके टेबल पर बुक है तो उस बुक का क्या है बच्चों, दैट बुक हैज़ अ वेट ना, उस बुक के पास वेट है, वजन है, चाहे वो 200 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 50 ग्राम हो। ओके, और उस बुक ने ऑक्यूपाई मतलब जगह भी घेर रखी है, जहाँ वो रखी हुई है उतना पार्ट उसने कवर कर रखा है, तो इट मीन्स बुक इज़ अ मैटर। अभी मैंने आपको बताया तो मैं बताऊंगा मैटर के बारे में, तो आपने जाना है मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वेट हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड मैटर। केमिकल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस होता है, सारे सब्सटेंस किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स क्या होता है, एटम्स होता है किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड एटम्स। एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अभी मैंने आपको बताया द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओके, ये जो एटम वर्ड आया है ये आया ग्रीक वर्ड है एटोमोस से, मीनिंग इंडिविजुअल। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल का मतलब एक। ओके, एटम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। वो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, सॉरी एटम। और एटम्स के ग्रुप को जब हम क्या करते हैं, एटम का ग्रुप बना देते हैं, दो से जब ज़्यादा एटम्स मिलकर अपना ग्रुप बनाते हैं तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, आपको क्या करना है, चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ आज आपको होमवर्क में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि मैटर है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इन सब की मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ, उन सभी डेफिनेशंस को आपको एज अ नोट्स प्रिपेयर करना है अपनी फेयर नोटबुक में। ओके, क्लियर है। तो देन आफ्टर
elements. What are elements? We will discuss about elements also. Substance that consist of only one type of atom, मतलब ऐसे substance जिसके अंदर केवल एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर वो बना हो. ओके, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बना हो या एक ही टाइप के सब्सटेंस उसके अंदर कंसिस्ट करते हो, तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स. ओके, एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर. ओके, जो एटम्स होते हैं वो उसको हम और उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं. जैसा कि अभी हम स्टडी कर चुके हैं, एटम्स क्या होते हैं? दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस. ओके, उसको या तो हम किसी फिजिकली या फिर किसी भी केमिकली प्रोसेस का यूज़ करके भी उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट कहते हैं. सच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. अलग अलग एलिमेंट्स की अपनी अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे कि एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो एग्जांपल्स आयरन ओर है, कॉपर है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन है. ओके, एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं. अब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में, इट मीन्स इन क्लास 8 वी विल डिस्कस अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल्स. ओके, तो ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? ओके, सब्सटेंस इन विच टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर. मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर वो क्या करते हैं? केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बच्चों कंपाउंड. ओके, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड दे लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़. उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जो दो क्या होंगे बच्चों? एलिमेंट्स मिलकर क्या करेंगे? कंपाउंड बनाएंगे. हो सकता है इस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट में जाए या कुछ दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट के अंदर आए. तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक्स हैं. फार्मूलाज हैं हमारे, केमिकल फार्मूलाज है, केमिकल सिंबल्स हैं उनके अंदर. ओके, तो इसके अंदर हमने जाना कि कंपाउंड क्या होता है. जैसे कि कंपाउंड के कुछ मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो उसके जो कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम क्या करें? कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर करें. ओके, किसके साथ? आयरन के साथ हो सकता है, आयरन सल्फाइड हो सकता है, आयरन सल्फेट हो सकता है. ओके, ऐसे ही बहुत सारे हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे आयरन सल्फाइड है, उसके अंदर आयरन भी है और सल्फेट भी है, तो दैट विल बी कंपाउंड. वो क्या हो जाएगा बच्चों? कंपाउंड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स मिक्स है. ओके, देन आफ्टर मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड टुगेदर फिजिकली इन नो डिफाइंड पोर्शन एज नोन एज मिक्सचर. उनका जो है कोई भी प्रोपरेशन जो है फिक्स नहीं होगा. जैसे कि कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड के अंदर जो प्रोपरेशन होगी उसकी वो फिक्स होगी. मतलब ये एक है तो दूसरी एक या दो होगी. उनकी जो भी प्रोपरेशंस होती हैं, ये कितना होगा तो वो कितना होगा, ये सारी चीज़ें कंपाउंड में फिक्स होगी. बट मिक्सचर के अंदर ये फिक्स नहीं होगी. ओके, जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ एंड हाइड्रोजन. जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर का. ओके, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. इसके अंदर H2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या हो गया बच्चों? एक प्रकार से कंपाउंड हो गया. ये क्या हो गया? कंपाउंड. क्योंकि हमें पता है कि जब दो H होंगे और एक ऑक्सीजन होगा तभी वाटर फार्मूला बनेगा. इट मीन्स उसके अंदर हमारे पास उसके जो प्रोपरेशंस है वो क्या हमारे पास कंसिस्ट है कि ये इतने होंगे तो ये इतना ही होगा. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. देन आफ्टर मिक्सचर्स मैंने आपको बता ही दिए, इसके अंदर भी सब्सटेंस होंगे, आपस में मिक्सड होंगे, बट इसके अंदर उनके जो प्रोपरेशन है वो कंसिस्ट नहीं होंगे कि हाँ ये इतना होगा तो ये वाला इतना ही होना चाहिए. ओके, जैसे कि मैं बात करूँ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. जब हम शुगर मतलब चीनी जो है उसको वाटर के साथ हम मिक्स करते हैं तो उसे हम बोलेंगे मिक्सचर. दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्सचर. तो मिक्सचर की डेफिनेशन भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आपको अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है. देन आफ्टर केमिकल सिंबल्स. व्हाट? केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं? टोटल में एलिमेंट की बात करूँ तो आज तक टोटल 118 एलिमेंट्स फाइंड आउट है. 180 एनिमल्स एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट है. ओके, एंड इनके सिंबल्स है. जैसे 118 एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स के अपने अपने सिंबल्स हैं. जैसे कि मैं आपकी बात करूँ तो आपका नाम है ना, आपका नाम किसने रखा है? आपके पेरेंट्स ने रखा है. आपके फादर ने, मदर ने, ग्रैंडफादर ने, ग्रैंड मदर ने, किसी ने भी आपका नाम रखा होगा.
वैसे ही 118 एलिमेंट्स है, उन सभी एलिमेंट्स के नेम भी है वो रखे गए हैं। उन सभी एलिमेंट्स के नेम जो वो रखे गए हैं वो सब रखे गए IUPAC के द्वारा। हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर केमिकल सिंबल्स के बारे में और 118 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड IUPAC क्या होता है और वो क्या काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे क्लास का जो होमवर्क है उसमें हमें क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स हमने रिलेटेड डिस्कस करें उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, उनके जो डेफिनेशंस हैं उन सभी डेफिनेशन, जैसे कि मैं बात करूं मैटर की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, एलिमेंट्स की, कंपाउंड की, मिक्सचर की, तो इन सभी के आपको क्या करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, नोट्स प्रिपेयर आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ चैप्टर एंड नंबर ऑफ चैप्टर एंड देन यू विल डू notes, then you will write notes. Okay, then you will write notes in your notebook. Okay, so don't forget to do homework. Thank you for watching this video.